Students, we are studying the chapter Making of the National Movement. A nation in the making. It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objective and methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power, and introduced in provinces where none existed. It demanded that Indians be placed in high position in the government. For this purpose, it called for civil service examination to be held in India as well, not just in London. The demand for Indianization to the administration was part of a movement against racism, since most important jobs in the time were monopolized by white. कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई. अपने फर्स्ट 20 ईयर्स में कांग्रेस अपने ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स के लिए मॉडरेट रही. इनका मोटिव स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था. वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल रहे, पर इंडियंस को वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में शामिल करें. चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएं जिसमें उन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिनके पास ज़्यादा पावर हो, और उन प्रोविंसेस में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ पर ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है. उन्होंने ये भी मांग की कि इंडियंस को हाई पोजीशंस पे रखा जाए गवर्नमेंट में, और साथ ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कराए जाएं जैसे कि लंदन में होते हैं. उन्होंने इंडियनाइजेशन की डिमांड की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. और ये सब मूवमेंट भेदभाव के खिलाफ था, जो कि रेसिज्म ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, क्योंकि इम्पोर्टेंट जॉब्स के ऊपर वाइट लोगों का अधिकार था. इम्पोर्टेंट जॉब्स पर वाइट ऑफिशियल्स को रखा जाता था. ब्रिटिश जनरली एज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ब्रिटिशर्स हमेशा ये एज्यूम करते थे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस है, जॉब्स हैं, वहाँ पर इंडियंस को ना रखा जाए. सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स आर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम, और ब्रिटिशर्स अपनी सैलरी का लार्ज पार्ट अपने घरों में भेजते थे. इंडियनाइजेशन इट वाज होप वुड आल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ टू इंग्लैंड. भारतीयकरण से उनको ये भी आशा थी कि इससे इंग्लैंड में भारत की वेल्थ का जाना कम होगा. अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिपेल ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. कि ये भी डिमांड थी कि हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता मिले, और आर्म एक्ट्स को अंडू कर दिया जाए, उससे अंडू लॉ घोषित कर दिया जाए. द ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज अ लॉ. रिपील मीन्स टू अंडू द लॉ, टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज, कि उस लॉ को जो लागू किया गया था उसे ख़त्म कर दिया जाए, और जुडिशरी में एक सेपरेट इंडियंस का बनाया जाए. The early Congress also raised a number of economic issues. It declared that British rule had led to poverty and famines. कांग्रेस ने स्टार्टिंग में कुछ इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश रूल के चलते गरीबी और फैमिन्स ज़्यादा बढ़ गए हैं. गरीबी और भूखमरी बढ़ती जा रही है, और लैंड रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, जिससे पेजेंट्स और जमींदारों और एक्सपोर्ट ग्रेन्स टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज. इससे खाने फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज होती जा रही है. द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन. कांग्रेस ने डिमांड की कि रेवेन्यू में कमी की जाए और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, और साथ ही इरिगेशन के फंड्स को बढ़ाया जाए. इट पास मैनी रेजोल्यूशन ऑन द सोल टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट डिवेलपर्स. उन्होंने डिमांड की कि सोल टैक्स के ऊपर रेजोल्यूशन लाया जाए, इंडियन लेबरर्स को विदेशों में ना भेजा जाए, और फॉरेस्ट डिवेलपर्स की जो भी
प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए. कॉज बाय द इंटरवेनिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दिस शो दैट डिस्पाइट दिस being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, जमींदार्स और इंडस्ट्रीज. इससे पता चलता है कि कांग्रेस बॉडी ने सिर्फ प्रोफेशनल ग्रुप्स के बिहाफ पे बात नहीं की, उन्होंने जमींदार और इंडस्ट्रीज के लिए भी बात की.